Hi everyone, welcome back to my channel Nextq Automation. In this video, we will start with GenAI. तो एक बार GenAI की definition देख लेते हैं क्या होती है. As you can see, GenAI, which is known as generative AI also, it's a branch of artificial intelligence that creates new content. ठीक है. अब ये जो content है, it can be in the any form. It can be in the form of text, or it can be in the form of images, audio, code, or any kind of video. ठीक है. और ये बैकएंड पे कैसे काम करते हैं. इट बेसिकली यूज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. तो जैसे मान लो चैट जीपीटी इज वन ऑफ द मॉडल. ठीक है, जो आप लोग नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते होगे. सो ये उन मॉडल्स को यूज करके इट जनरेट दोज काइंड ऑफ कंटेंट फॉर यू. ठीक है, और मॉडल्स के साथ साथ कुछ एआई टेक्निक्स भी होती हैं. ठीक है, उनको भी ये यूज करते हैं. और प्लस एज यू कैन सी इट ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट इट रिसीव्स. सपोज यू आर अ यूजर. ठीक है, एज अ यूजर आपने एक मॉडल को या फिर लेट्स से चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो, उसको एक इनपुट दिया. ठीक है, और इस इनपुट के बेसिस पे ये आपको एक आउटपुट जनरेट करके दे देगा. ठीक है, या फिर क्रिएट करके दे देगा. तो इसको बोलते हैं कंटेंट क्रिएट करना. नाउ जो आपका आउटपुट जनरेट हुआ है, ये डिपेंड करते हैं कि आपका इनपुट क्या था. ठीक है, और इसकी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट्स. अगर आपको प्रॉम्प्ट्स का ज़्यादा आइडिया अभी नहीं है तो डोंट वरी, हम प्रॉम्प्ट्स को आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे. बट अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि जो भी चैट जीपीटी को इनपुट जाता है उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं. ठीक है, और इस प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करते हैं कि आपका आउटपुट क्या होगा. ठीक है, अब एक बार कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि जेनएआई क्या क्या चीज़ें जनरेट कर सकते हैं. तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देख रहे हो, इट कैन जनरेट आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और स्टोरीज फॉर यू. नाउ व्हाट डज दिस मीन इज, सपोज एज अ यूजर आपने बोला चैट जीपीटी को कि ये एक टॉपिक है. ठीक है, नाउ लेट्स से टॉपिक कैन बी आईपीएल. ठीक है, अब चैट जीपीटी को दिया और आपने बोला कि कैन यू क्रिएट एन आर्टिकल ऑन आईपीएल 2025. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपको आईपीएल 2025 पे एक आर्टिकल जनरेट करके दे देगा. राइट, ऐसे मान लो कोई एक चीज है जिसपे आपको ब्लॉग्स लिखने हैं किसी भी एक टॉपिक पे, तो आप उसको बोलो कैन यू राइट अ ब्लॉग फॉर दिस, तो ये आपको एक ब्लॉग उस पर लिख के दे देगा. ठीक है, तो ये चीजें सब कैसे होती हैं, ये जो भी मॉडल यूज करोगे या हम लोग जो आगे आने वाले टाइम में जो भी मॉडल्स यूज करेंगे, दीज आर ऑल प्री ट्रेन्ड मॉडल्स. लाइक उनकी ट्रेनिंग पहले ही हो चुकी है. जितना भी इंटरनेट पे डेटा पड़ा हुआ है वो सारा डेटा ऑलरेडी मॉडल्स में होता है. तो ये सब चीजें बैकएंड पे प्रोसेस होती है और उन सब चीजों के बेसिस पे ये आपको आर्टिकल, ब्लॉग से स्टोरी जनरेट करके देते हैं. ना ही सिर्फ ये आर्टिकल वगैरह जनरेट करते हैं, इट कैन ऑल्सो जनरेट इमेजेस फॉर यू and logos and the designing things for you as well. It can also generate computer code for you. जैसे अगर आपने Copilot का एग्जांपल कभी सुना हो GitHub Copilot के बारे में, तो if you go to GitHub Copilot or you go to Microsoft Copilot को यूज करके you can generate your code and you can directly use that code in your application, है ना. And the fourth point you can see, produce human like conversations. So this means like this GenAI can help you to create chatbot as well. ठीक है, so it's like you ask something and it will tell you, it will give you one response, then again you ask something and it will give you another response based on the previous conversations. And then in the last we can see it can also create music as well, it can also create voice, it can also create video content as well. So there are so many things जो हमें दिख रही है कि जो हम लोग जेनएआई से क्रिएट कर सकते हैं. तो आई थिंक अगेन आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि ये चीज़ें हम लोग जेनएआई से कैसे क्रिएट कर सकते हैं जब हम अपनी खुद के एप्लीकेशंस बनाएंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम एक बार जेनएआई की जो हिस्ट्री है एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जेनएआई एक न्यू टर्म है. राइट, सबसे पहले एआई आया था राइट 1970s 80s के अराउंड पे. ठीक है, तो उस टाइम पे वेरी न्यू फॉर फॉर एवरीवन. उसके बाद फिर आया मशीन लर्निंग. ठीक है, फिर मशीन लर्निंग के बाद आया डीप लर्निंग एंड देन फाइनली दिस जेनएआई केम इनटू पिक्चर. ठीक है, जहाँ पे लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस भी मिली. तो अगर आपको मतलब एआई, एमएल और डीप लर्निंग के बारे में अगर ज़्यादा आइडिया नहीं भी है तो भी चलेगा. ऐसा नहीं है कि आपको जेनएआई सीखने के लिए ये 3 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. अगर आपको इनका आइडिया है दैट्स फाइन, बट इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट दैट शुड बी फाइन एज वेल. हमारी जो प्लेलिस्ट होगी, हमें उस प्लेलिस्ट में इन 3 चीज़ों की नीड नहीं पड़ने वाली. ठीक है, वी विल ओनली फोकस ऑन द जेनएआई पार्ट एंड बिलीव मी, अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी आती है तो यू डोंट नीड टू वरी. ऑलराइट,
नाउ लेट्स क्विकली सी कि जेन का इम्पैक्ट जो है कौन कौन सी इंडस्ट्री पे है। तो ऐसे तो ऑलमोस्ट आई थिंक जितनी भी इंडस्ट्री है इंडस्ट्रीज में जेन का इम्पैक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको एक फटाफट से बताता हूँ। जैसे कस्टमर सपोर्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि चैटबॉट जो है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द पावरफुल एप्लीकेशन जो ऑलमोस्ट अब हर कंपनी यूज कर रही है। एचआर एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अब हर कंपनी का जो ऑनबोर्डिंग का मतलब जो प्रोसेस है किसी भी न्यू एम्प्लॉय को हायर करने का, ठीक है, उनको रिक्रूट करने का, वो भी ऑटोमेटिक हो चुका है वाया एजेंटिक एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बोला कि वी कैन यूज डिफरेंट टूल्स टू जनरेट द कोड, कोपायलट या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। एजुकेशन, अब नाउ लाइक हमारे मोबाइल में भी चैट जीपीटी इंस्टॉल है, राइट, और काफी सारी और भी टूल्स और एप्लीकेशन इंस्टॉल है जिनसे हम काफी चीजें सीख सकते हैं, विच इज लाइक 24/7 ट्यूटर फॉर अस। फाइनेंस एंड बैंकिंग, तो ऑब्वियसली चैटबॉट इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दिस। जितने भी फ्रॉड डिटेक्शंस होती हैं नाउ दैट कैन बी डन बाय एज वेल, सो दैट इज अगेन वन ऑफ द पावरफुल एग्जांपल हियर। सो मीडिया एंड क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बताया कि इट कैन क्रिएट ऑडियोज, वीडियोज, लोगोज, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे हमने जेन का इम्पैक्ट देखा है। ठीक है, अब हम एक बार डिस्कस करते हैं इसके पर्सपेक्टिव के बारे में, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड विच आई वांटेड टू कवर। सो बेसिकली देर आर टू थिंग्स, यूजर पर्सपेक्टिव और एक है बिल्डर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो जो यूजर पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि हमारे पास जो मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, ठीक है, या फिर आपका एंथ्रोपिक का क्लोड क्लोड हो गया, या फिर गूगल का जेमिनाई मॉडल, तो ये सारे मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, और यूजर पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि हमें सिर्फ इन मॉडल्स को यूज करना है। ठीक है, इनको यूज करके हमने अपनी जेनआई एप्लीकेशन बनानी है, राइट। और बिल्डर पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जहाँ पे हमें इन मॉडल्स को बनाना पड़ता है, राइट। तो हमारा जो काम रहने वाला है, हमारी जो प्लेलिस्ट रहने वाली है, वो यूजर पर्सपेक्टिव पे रहेगी कि हाउ कैन वी यूज दीज मॉडल्स टू बिल्ड आवर ओन एप्लीकेशंस। ठीक है, और उस एप्लीकेशन में हम किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन बनाई और आप पूछते हो चैट जीपीटी से कि कैन यू गिव मी द सेलेनियम टेस्ट केस। ठीक है, अब अगेन ये जो टेस्ट केसेस होंगे इट कैन गिव यू द रैंडम टेस्ट केसेस, बट अगेन जैसे आपका प्रॉम्प्ट होगा उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ये आपको आउटपुट देगा। सो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा इस पूरे प्लेलिस्ट में वो यूजर पर्सपेक्टिव पे रहेगा। अब जेनएआई की एप्लीकेशंस बनाने के लिए देयर आर सो मेनी फ्रेमवर्क्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। ठीक है, जैसे लैंगचेन इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क, ऐसे लामा इंडेक्स इज फ्रेमवर्क, वन ऑफ द फ्रेमवर्क, राइट, हेस्टैग, क्रू एआई, गाइडेंस। सो इसके अलावा भी काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो मार्केट में आजकल अवेलेबल है, बट हम लोग अपनी प्लेलिस्ट में जो यूज करने वाले हैं वो लैंगचेन यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज सिंपल एंड इजी टू यूज। तो हम लोग जब भी मतलब कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे गोइंग फॉरवर्ड इन दिस प्लेलिस्ट, दैट विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन द लैंगचेन इटसेल्फ। ओके, एंड लैंगचेन्स के बारे में मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं एक बार मैं आपको बताता हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि लैंगचेन है क्या, ठीक है, एंड लैंगचेन की नीड क्यों पड़ी, राइट। क्या एक्चुअल में हमें लैंगचेन यूज करना पड़ेगा जेनएआई के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, या फिर उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। और फिर मैं आपको लैंगचेन का रोड मैप बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग लैंगचेन को सीखेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले सेक्शन कौन सा होगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन, मतलब हम लोग प्रॉपर एक प्लान बनाएंगे और हम उसी प्लान को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है so please like this video, and if you have not subscribed my channel, please subscribe it, and that's it. See you in the next video. Thank you.